हो मन सतगुरु आया पावना सुहावना जी। अरे हिलो पायो डोल डोलियो रेशम रापी जावना हिंगलो डोले पावना रेशम रापी जावना हिंगलो डोए पाए डोलियो रेशम रापी जावना जिन पर राम बिराजे जिन पर राम बिराजे पंची में गवावना रवावना सुहावना हमारा सतगुरु आया पावना सुहावना हमारा सतगुरु आया सुहावना जी। हमारा सतगुरु आया पावना सुहावना हमारा सतगुरु आया पावना सुहावना जी। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुंस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो असमाशुधत्तो। सभी लोग खड़े हो जाएं। भगवान पुराण की आरती हो रही है। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये महादेव देवों के देव सबसे देव निराला डमरू को बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव थे सबसे देव निराला डमरू को बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ जी की आरती पापियों को पाप से तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से तारती। ये बर्फानी औघड़दानी पर्वत में डेरा डाले और नाग गले में डाले। ये बर्फानी औघड़दानी पर्वत में डेरा डाले और नाग गले में डाले। ये शिव भंडारी शिव करदारी शिव भंडारी शिव कैलाशी नीलकंठ जी की आरती पापियों को पाप से तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से तारती।
तेरा डाले और भस्म जमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। श्री महाकाल जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारो भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयार वन्दे बाबा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं जलेन शीतले गरुडमन्त्र पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जदनेन जन्नामया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णातेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरो। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, पठरिया धाम की जय, परम पूज्य व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बुद्धि सहितायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, सर्वाधार भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा के पूर्व में अपनी मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात हरिच्छानुसार कथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम।
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री नर्मदा भगवती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त साधु संत एवं ब्राह्मण देवताओं की जय। भोज चरण आचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान के साक्षात स्वरूप भू समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, भक्तिमती करुणामती माताओं एवं बहनों एवं भगवान की पावनी कथा श्रवणार्थ पधारे हुए ऐसे भगवान की अनुरागी समस्त श्रोता सज्जनों, भगवान ने इस आयोजन को कराने का जिनको निमित्त मात्र प्रदान कराया, ऐसे हमारे प्रधान यजमान श्री पंडा जी एवं उन्हीं का सहयोग कर रहे लघु बालक और जो भी इस स्थान से, तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म के द्वारा जो सहयोग प्रदान कर रहे,
ऐसे श्री हनुमान जी के समस्त भक्तगण ये भगवान की बड़ी अहेतु अनुकंपा है, जिससे सौभाग्य और ये अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ। वेद भगवान बड़ी सुंदर बात लिख रहे, कहा भगवान की कृपा कैसे होती है। और सारे जीव यही चाह रहे हैं कि भगवान कृपा कब करते हैं। ओ भगवान करें कृपा तो समझ से परे, समझ में नहीं आती बात कि भगवान ने कृपा की कि नहीं की। क्योंकि जीव चाहता है कि कृपा आज भगवान से हमने प्रार्थना की, परिक्रमा की, वो भगवान तुरंत फल दे दें। असंभव। श्री हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, आप कृपा कैसे करते और जीव को समझ में कैसे आता है। राम जी ने कहा कि एक तो मेरी कृपा होती नहीं, और जिसके ऊपर हो जाए तो वो कृपा समझ नहीं पाता। क्यों? का कृपा होती परोक्ष रूप से। भगवान ने कहा कि यदि मैंने कोप करना आरंभ कर दिया या कृपा करना आरंभ कर दी तो दोनों समझ से परे है। यदि भगवान का क्रोध हो गया तो कहा वो भी बाद में समझ में आएगा। जैसे आपने आज भगवान का अपराध किया, किसी भी प्रकार से 32 नाम अपराध हैं, आपको पता होगा। हमने भगवान का वाणी के द्वारा, नेत्र के द्वारा, कानों के द्वारा या किसी भी इंद्रिय के द्वारा यदि हमने अपराध कर दिया है तो भगवान ने कहा कि वो अभी समझ में नहीं आएगा। कहो 10 साल लग जाए, कहो 50 साल लग जाए, कहो वृद्धावस्था में समझ में आए कि हमारे द्वारा जीवन रहते हुए हमसे यह अपराध हो गया था, उसका परिणाम हमको आज भोगना पड़ा। इसी प्रकार हमारे द्वारा दान धर्म पुण्य कर्म, जो भी सत्कर्म पुण्य कर्म हमने किया है वो आज प्राप्त नहीं होगा। और एक जगह भगवान कह रहे हैं कि आपके द्वारा जघन्य पुण्य कर्म जो किए गए, जो बड़े से बड़े पुण्य कर्म हैं, उनमें कौन कौन से हैं? कह रहे हैं अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च। 3 कर्म बताए। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बड़े पुण्य कर्म हैं। का पहला है अग्नि यज्ञम, जिन्होंने यज्ञ कर लिया या स्वाहाकार कह करके आहुति उन्होंने अग्नि में डाल दी, का ये सबसे बड़ा कर्म है, ये तुरंत फल देने वाला है, अग्नि यज्ञम। दूसरा है देव यज्ञम। देव यज्ञ का अर्थ क्या है? का देवताओं का आपने तर्पण कर लिया, देवताओं का आपने निवेदन कर लिया और मंदिर में जाकर के आपने श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर ली, का ये देव यज्ञम। तीसरा कहा कि ब्रह्म यज्ञम, ये बड़े बड़े कर्म है। का उन ब्राह्मणों की चरण धूलि को उठा करके आपने उठा करके माथे पर लगा लिया और उन ब्राह्मणों के चरणों में बड़ी श्रद्धा से आपने अपना माथा उनके चरणों में झुका दिया और उन ब्राह्मणों के शरणापन्न हो गए। उन ब्राह्मणों से आपने कृपा करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। का ये 3 कर्म है जो तुरंत फल देने वाले। श्री हनुमान जी ने कहा कि यदि ये तुरंत फल देने वाले हैं तो वो कर्म कौन से हैं जो बाद में समझ में आते हैं? कहा उसमें बहुत ज्यादा पुण्य है, नाम जप है, दान है, तीर्थ यात्रा है, नदी का स्नान है, आदि आदि हैं। कहा ये जो कर्म है आपने आज किया है तो कालांतर में सुरक्षित हो गया, या आपको या आपके आने वाली संतति को आपको प्राप्त हो जाएगा। एक नहीं असंख्य है। आज कम लोग हैं इसलिए थोड़ा गहराई में चलें और इस बात को समझें बड़े ध्यान से। श्री हनुमान जी यहां श्रोता बन करके बैठे। इतनी जगह कथा चल रही है। पूछा श्री हनुमान जी से कि आप इतनी जगह कैसे उपस्थित हो जाते हैं? करोड़ों जगह राम कथा हो रही, करोड़ों जगह पुराण हो रहे,
हम आप सभी के मन में भी ये भाव आता है कि अभी पठरिया में कथा हो रही, फिर कहीं और होगी, फिर गैरतगंज में होगी, कहां कहां तक कथा को सुन। अरे एक बार कथा सुन ली, उससे हमारा उद्धार हो गया। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान नाटक में आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में लिखा, उन्होंने कहा कि भैया एक बार कथा सुन करके आपका मन प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता, न सारे पाप समाप्त हो सकते। उन्होंने कहा कि जैसे धान को आप ओखली में डालते हैं तो क्या एक बार प्रहार करने पर वो धान के अंदर से साफ स्वच्छ चावल बाहर आता है क्या? नहीं आता। आपको कम से कम 50-100 बार धान के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो धान के अंदर से साफ स्वच्छ चावल बाहर निकल करके आएगा। इसी प्रकार हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ गए हैं, ईर्षा के, द्वेष के, दंभ के, पाखंड के, व्यभिचार के, अन्याचार के, दुराचार के जो आवरण हमारी आत्मा के ऊपर पड़ गए हैं, का ये एक बार कथा सुनने से पूर्ण नहीं होगी। बार बार आपको कथा को सुनना पड़ेगा। का दैहिक दैविक भौतिक तापा। तभी तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पूछा महात्माओं ने कि ये बताइए, ये ताप क्या है? ताप का अर्थ है अग्नि। तो क्या ये अग्नि जीव को जला देती है? तो कहा अग्नि कभी किसी को जलाती नहीं है। यदि जलाती होती तो हनुमान जी जल जाते। लंका में राक्षसों ने पकड़ करके जब पूंछ में आग लगा दी तो सारी लंका में आग लग गई, तो हनुमान जी कहां से बच जाते? वो भी जल जाते। बानर ही तो है, और बानर आग से बहुत डरता है। यहां यदि गहराई में चलें तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि भैया अग्नि कभी किसी को जलाती नहीं है। का उसके अंदर पनपने वाला जो पाप है, जो प्रत्यवाय है, वही धीरे धीरे करके उसके अंदर में आग लगा देता है। वही जो चिंतन है वही आग का रूप धारण कर लेता है, और वही उसके शरीर में लग करके वो ध्वस्त हो जाता है। दिखाई नहीं देती वो अग्नि। वो जीवन भर ईर्षा की ताप में जलता रहता है, और अंतिम में जब परमात्मा के धाम की ओर प्रस्थान करने लगता है तो यम के दूत पकड़ने के लिए आ जाते। अरे पापी, तूने जीवन पर्यंत अपने हृदय में वो ईर्षा का भाव रख करके प्रकट किया, और अंतिम भाव तक, अंतिम श्वास तक तूने भगवान का स्मरण नहीं किया, इसलिए जा करके घोर यातनाओं को भोग। पुनः दरिद्री पुनरे वो पापी। शास्त्रकार ने कहा कि जिन्होंने ऐसे भाव अपने मन में बना करके रख लिए हैं, ईर्षा के, दंभ के, ये अज्ञानता है। जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता का भाव है कि ऐसा से ऐसा, क्योंकि सारे लोग अपने विवेक को लगाते हैं। अरे वहां विवेक शांत हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, जहां से श्री हनुमान जी की कृपा होनी आरंभ हो जाती है। भूमिका यहां से बनाई जा रही है कि हमारे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, उस कर्म से हमको पुण्य की प्राप्ति है कि नहीं है। जिन भगवान की हम कृपा पूर्वक आकर के हमने कथा को सुना, तो भगवान ने कहा ये मेरी मात्र कृपा है, और कथा में बैठ करके मन लग गया, और कानों के द्वारा वो कथा रस बन करके और हमारे हृदयंगम यदि हो गई है, तो कहा ये भगवान की अहेतु अनुकंपा है, ये विशेष कृपा है। 3 कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में विवरण लिखा। एक विशेष कृपा भगवान की, और एक विशिष्ट कृपा, और एक विशिष्ट तम कृपा। ये जो विशिष्ट तम कृपा है, ये विशेष रूपों, विशेष लोगों के लिए प्राप्त होती है। कथा में इतने लोग आकर के बैठ गए, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, लेकिन उन हजारों लोगों में मात्र एक ही व्यक्ति है जिसको कथा सुनकर के परमानंद प्राप्त हुआ। सभी को प्राप्त नहीं बनी। और श्री हनुमान जी तो कह रहे हैं, मैं एक जगह नहीं, जहां जहां राम जी की कथा का गुणानुवाद होता है,
जहां जहां पर कोई भी पुराण की कथा होती है तो मैं सूक्ष्म रूप से जाकर के मैं वहीं पर विराजित हो जाता हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। थोड़ा स्लो करो। जहां जहां पर भगवान की कथा होती है, वाराणसी में कथा चल रही, गोस्वामी महाराज कथा को सुना रहे। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी कथा में श्री हनुमान जी आकर के विराजित होते, पहले आ जाते हैं वृद्ध का रूप धारण करके और अंतिम में उठ करके वहां से जाते हैं। कहा अच्छा हनुमान जी कथा में आते हैं? कहा कि हाँ। कहा ठीक है। आज कथा आरंभ हुई तो गोस्वामी जी की दृष्टि पड़ गई। यहाँ ये व्यक्ति रोज आता है कथा सुनने के लिए। कथा हो गई, सारे लोग चले गए। अब गोस्वामी जी मन में यह विचार करें कि यह उठे तब हम उठें, और वो सोचें ये जाएं तब हम जाएं। दोनों बैठे रहे। अंतिम में जाकर के गोस्वामी जी चरणों में गिर गए, चरण को पकड़ लिया। कहा प्रभु मैं जान गया आप कोई और नहीं है, आप तो स्वयं श्री हनुमान जी। ये हनुमान जी की विशिष्ट कथा। जिस कथा में श्री हनुमान जी आकर के विराजित हो जाएं और रहते ही हैं, इसका एक और बहुत सुंदर परोक्ष रूप से जो भगवान कृपा कर रहे हैं। कहा कि जहां पर अभी 1 घंटे पहले यहां कैसा वातावरण था, अब लेकिन देखो जहां कथा आरंभ हो गई तो यहां एक आनंद की अनुभूति होने लगी। कहीं ना कहीं वायु रूप में, सूक्ष्म रूप में, वैसे तो परमात्मा कण कण में विराजित हैं, लेकिन जहां पर कथा होती भगवान समाधि लगा करके उस स्थान पर विराजित हो जाते हैं। इसलिए उस कथा का आनंद नहीं, वो परमानंद हो जाता है। कहने का भाव हमारा इतना है, जो 3 यज्ञ हैं, इन तीनों यज्ञों में वो भगवान कह रहे हैं अग्नि यज्ञम। यदि हमने स्वाहाकार किया तो श्री हनुमान जी ने भी सर्वप्रथम यज्ञ करना आरंभ किया। गए, जब लंका में पहुंच गए, जहां जाकर के सारे भवनों को देखा, और उन भवनों को देखते देखते हनुमान जी ने मन में यह देखो वहां पर भी लोग संध्या कर रहे हैं। उन राक्षसों के बालक, राक्षस लोग वेद पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यहाँ रहने वाले जो राक्षस हैं ये तो वेद पाठ भी कर रहे हैं और संध्या भी कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या करता था रावण भी। लिखा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, मध्याह्न काल में जब राम जी थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं उस युद्ध का, तो रावण कहता था अभी रुक जाओ मैं भी संध्या करूं। राम जी आप भी संध्या कर लो। दोनों, तभी तो दोनों के लिए, राम जी के लिए भी धर्म लिखा गया और रावण के लिए भी धर्म लिखा गया। रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी के लिए जब धर्म लिखा गया है तो रावण के लिए भी वाल्मीकि में धर्म लिखा गया है। रावणस्य धर्मस्यो कृतानाम च गति। शास्त्रकार कह रहे हैं कि जब रावण को भी धर्म लिखा गया और राम जी को भी धर्म लिखा गया, तो इसमें विशिष्टतम धर्म कौन सा है? का विशिष्टतम धर्म है राम जी का। सारी क्रिया वेद मार्ग के ऊपर रावण भी कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, संध्या कर रहा है, लेकिन यहाँ मात्र अधर्म का कार्य यही है कि अन्यत्र स्त्री से उन्होंने दुराचार कर्म किया और दूसरे की स्त्री का हरण किया। ये हमारा धर्म नहीं, राम जी का धर्म है। अब उसकी यदि व्याख्या की जाए तो वो विलक्षण है। हमको यहाँ पर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करानी है, लेकिन आज प्रस्तावना में, भूमिका में, प्रथम दिवस की बेला में हमको श्री हनुमान जी की कथा का गुणानुवाद। जब लंका में चले गए वहां आग को लगा दिया। रावण के सैनिकों ने पकड़ा, वो पूंछ पकड़ करके आग लगा दी। सारे भवनों में आग लगाई। राम जी ने पूछा भैया ये बताओ तुम लंका में उपद्रव करने क्यों गए थे? नहीं प्रभु मैं उपद्रव करने थोड़ी गया था। तो कहा क्या करने गए थे? कहा मैं तो ये देखने गया था। देखो हनुमान जी कितनी सुंदर बात कवितावली में लिख रहे। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आग लगाने नहीं गया था, मैं तो लंका के उस सोने का परीक्षण करने गया था, स्वर्ण का। देखूं तो नकली है कि असली है। क्यों?
कहा एक तो आप भी सोने हैं, स्वर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराणकार लिख रहे हैं, जब उद्धव ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, प्रभु आप ये बताइए जब आप चले जाएंगे यहाँ से तो मैं आपका पावन दर्शन कहाँ पर करूंगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि उद्धव यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो मैं सोने में वास करता हूँ। ये जो हिरण्य है, स्वर्ण है, मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से विराजित हूँ। तभी तो वेदों में मंत्र आया, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावहा। भगवान का ये प्रत्यक्ष वास है सोने में। तो हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं, प्रभु जब पहली बार सुग्रीव ने मुझे पहुंचाया, जब आप दोनों भाई चले आ रहे थे, जब मैंने आपका पहली बार प्रथम बार दर्शन किया तो आपकी भी कांति सोने की तरह दिखाई दे रही थी। कैसी? कह रहे हैं द्वितीयो, कह रहे हैं किम पुरुष व्याघ्रो भुवन भास्करो। जैसे सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं, दो बेला होती है। का पहली बेला है सूर्य भगवान की अरुणोदय और दूसरी बेला है प्रातकाल। अरुणोदय बेला में जब सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसके पहले कांति लालिमा दिखाई देती है सोने की तरह, वो है अरुणोदय बेला। और फिर उसके बाद जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो का वो प्रातकाल बेला है। दो बेलाएं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि राम जी जब पहली बार मैंने आपका दर्शन किया, जब सुग्रीव ने मुझे आपके पास में पहुंचाया तो किम पुरुष व्याघ्रो भुवन भास्करो, मैंने आपकी कांति को देख करके मैं पहचान गया था कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। जैसी कांति सूर्य भगवान से निकल रही वैसी कांति आपके अंदर से भी निकल रही थी। आप भी सोने के हैं, आपकी कांति। और हनुमान जी को भी स्वर्ण शैला वदेहम का, श्री हनुमान जी भी सोने की तरह दिखाई दे रहे। तो राम जी ने कहा कि भैया ये बताओ, तुम जब वहां गए थे और आग लगाई तो वो सोना कैसा दिखाई दिया? तो क्या परीक्षण कर रही थी? जब आप सुनार के पास में सोना लेकर के जाते हैं तो वो आग की पराकाष्ठा पर उस सोने को जला करके देखता है शुद्ध है कि नहीं है। थोड़ी बहुत आग में नहीं जलता, आग की उच्च कोटि पर, उच्च पराकाष्ठा पर उसको सोने को जला करके देखा जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने इतनी तीव्र आग लगाई कि उसमें मैंने उस सोने को जला करके देखा कि ये शुद्ध है कि नकली है, मात्र मैं इतना देखना चाह रहा था। तो राम जी ने कहा कि ये बताओ नकली है कि शुद्ध है? अरे प्रभु, अरे जिस पर आपकी कृपा ना होवे और जिसका माथा आपके चरणों में ना झुका हुआ होवे, यदि कुंटलों और भवन भी यदि उसके सोने के बने होवे तो वो सोना व्यर्थ है, वो तो राख के समान मुझे दिखाई देता है। मैंने उसको जला करके देख लिया। दूसरा भाव हनुमान जी कह रहे हैं अग्नि यज्ञम बृहत् तृप्तम क्रमणेम ब्रूहि ना प्रभु। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब मैं गया तो मेरा धर्म है कि राम जी के धर्म की स्थापना करके मैं वहां पर आऊं, तो मैं वहां पर सबसे पहले यज्ञ करने गया था और मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। राम जी ने मन में विचार किया, पूछ भी लिया कि भैया ये बताओ ऐसा कैसा यज्ञ, भवनों में आग लगा दी और असुरों को पकड़ पकड़ करके तुमने उन अग्नि कुंड में डाल करके समाप्त कर दिया, ऐसा कैसा तुमने यज्ञ किया? ये तो यज्ञ नहीं है। तो हनुमान जी पूछा राम जी ने कि ये बताओ जब तुमने यज्ञ किया तो पुरोहित कौन था, आचार्य कौन था, यजमान कौन था और हव्य काय का था, साकल्य काय की थी? इतनी वस्तुएं हो गए तभी तो यज्ञ होगा। पुरोहित हो गए, आचार्य हो गए, यजमान हो गए और सामग्री हो गए, तब जाकर के यज्ञ होगा। तो हनुमान जी कह रहे वेद में मंत्र आया, यजुर्वेद भगवान कह रहे हैं अग्निदूतम पुरो ददे हव्यवाहमुपब्रवे। श्री हनुमान जी ने कहा जब मैंने यज्ञ करना आरंभ किया तो प्रभु सब कुछ मैं ही था।
कहा कैसे? कहा पुरोहित भी मैं ही था, आचार्य भी मैं ही था, और यज्ञ भी का रूप भी मैंने धारण कर लिया, और यजमान भी मैं बन गया। और अब मैं बताता हूं, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, वेद का मंत्र है, ये दुर्वेद। राम जी ने पूछा भैया बताओ वो कैसे यज्ञ किया? तो श्री हनुमान जी ने कहा कि आचार्य भी हम थे, अग्निमीले पुरोहितम, पुरोहित भी मैं था, यज्ञस्य देव मृत्युजम, यज्ञ का रूप भी मैंने धारण कर लिया, यज्ञस्य देव मृत्युजम, होतारम, होता आहुति देने वाला भी मैं ही था, यजमान भी मैं ही बन गया। आहुति का ही कहा मैंने उन असुरों को, उन राक्षसों को पकड़ पकड़ करके प्रभु मैंने उस अग्नि कुंड में डाल करके मैंने समाप्त कर दिया। राम जी ने कहा वो यज्ञ नहीं हो सकता। अरे जिसमें जीव हत्या हो गई हो वह वो यज्ञ कैसे हो सकता है? और तुमने उन असुरों को पकड़ करके और उस अग्नि कुंड में डाल करके तुमने समाप्त कर दिया, वो यज्ञ नहीं है। और तुमने उन असुरों को मारा क्यों? जैसे भागवत आपने सुनी होगी तो भागवत में सारे राक्षसों के नाम लिखे, अगासुर, बकासुर, तृणावट, पूतना। मानस जी में भी सारे राक्षसों के नाम लिखे, कुंभकर्ण, मेघनाद, त्रिजटा, राक्षसी आदि आदि सभी के नाम लिखे। शिव पुराण में भी बड़े बड़े राक्षसों के नाम लिखे हैं, तारकाक्ष, विद्युन्माली आदि आदि जो बड़े बड़े राक्षस हैं, अंधकासुर है, इन सभी के नाम लिखे हैं। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु वो तो थोड़े ठीक है, पावन है, किसी श्राप के कारण उनका जन्म हुआ और आपकी कृपा हुई तो आपके धाम में पहुंच गए, लेकिन इन वो असुरों को पकड़ करके मैंने उन अग्नि कुंड में डाल करके समाप्त किया जिन्होंने करोड़ों जन्म में भी आपका नाम नहीं लिया। ऐसे पापी राक्षसों को पकड़ करके मैंने समाप्त कर दिया, इसलिए उनका नाम कहीं पर भी नहीं लिखा। अरे मैं चाह रहा था, कृपा कर रहा था कि जहां पर राम जी का सेवक गया हो वह, दास गया हो वह, उन असुरों के ऊपर कृपा हो जाए। तो प्रभु मैंने उनको पावन अग्नि कुंड में डाल करके मैंने समाप्त किया। व्याख्या बहुत विस्तार से लिखी, आगे चल करके यहाँ श्री शिव महापुराण की कथा का आरंभ हो रहा है। 88,000 महात्मा बैठे, सूत भगवान इस कथा को सुनाने आरंभ कर रहे हैं। उन महात्माओं ने प्रश्न किया कि आप यह बताइए कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है जिसके श्रवण कर लेने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं? ऐसा कोई उपाख्यान सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे जो संध्या कर्म आदि बड़े निष्ठ थे। अब यहाँ एक बात बहुत विचारनीय है। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो भी बाल्यावस्था से संध्या करता था, त्रिकाल अग्निहोत्र सारे कर्म करता था। जिन ब्राह्मणों की आपने महात्माओं की कथा को सुना होगा उन्होंने बाल्यावस्था से बड़े बड़े सुंदर धर्म कर्म किया है, लेकिन जब वो कहीं गए समिधा लेने या पुष्प लेने या किसी भी कार्य से किसी शूद्र को मद्यपान किए हुए उन्होंने देखा तो उनकी मति भ्रमित हो गई। अजामिल उपाख्यान सुना होगा आप लोगों ने। इसी प्रकार ये ब्रह्म यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण का उपाख्यान है। इसका मतलब है जैसे कोई जीव बड़ी भक्ति करने लगे, हर शनिवार मंगलवार हनुमान जी के पास आने लगे और मन में उसको ये अभिमान जागृत हो जाए, अब तो मैं पावन हो गया, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, तो ये ना समझ लेना। अरे वो वेद भगवान कह रहे हैं करोड़ नाम जप करने के बाद भी, अरे जीवन भर यदि तुमने मेरा पावन स्मरण भजन किया है, इसके बाद भी संध्या अग्निहोत्र शिवार्चन करने के बाद भी, अरे जीवन भर आप राममय भी हो जाएं, ये जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में तुम्हारी मेरे धाम को ही प्राप्त हो गए। एक महात्मा थी, उनकी आयु लगभग 60-65 वर्ष की हो गई थी। जिस गांव में रहा करते थे तो उस गांव के सारे लोग उनका दर्शन करने आते थे। वृद्ध हो गए थे, 70 वर्ष की करीब उनकी आयु हो गई थी। तो जब बड़ी भीड़ लगी तो उसमें एक स्त्री आई। उस स्त्री ने आकर के महात्मा से पूछा, महात्मन ये बताइए आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया है कि नहीं किया है? महात्मा ने नेत्र नीचे कर लिया।
हजारों लोग बैठे। जैसे ही उस स्त्री ने प्रश्न किया तो महात्मा ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बार बार प्रश्न किया, महात्मा ये बताइए आपने जीवन में कोई प्रत्यवाय तो नहीं किया, कोई पाप कर्म तो नहीं किया है? महात्मा ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन जितने लोग बैठे थे उनका वो संदेह और शंका की दृष्टि बन गई महात्मा के ऊपर। अवश्य महात्मा के जीवन में कोई ना कोई अपराध हुआ होगा, तभी तो स्त्री के कहने पर इन्होंने उत्तर नहीं दिया है, इसलिए महात्मा मौन हो गए। कई बार किसी व्यक्ति से प्रश्न किया जाए, यदि वो उत्तर ना दे तो लोग समझ जाते इसके पास में उत्तर नहीं, अज्ञानी है, इस कारण से इसने उत्तर नहीं दिया। कई भाव हो सकते उत्तर ना देने के। तो जैसे ही हजारों लोगों ने मन में यह विचार किया कि महात्मा से अवश्य कोई अपराध हुआ होगा, तभी तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो धीरे धीरे करके चर्चा प्रजा में फैलने लगी। लोगों ने आना बंद कर दिया। महात्मा जब धीरे धीरे वृद्ध होते गए, 100 वर्ष की आयु हो गई महात्मा की। आज जब महात्मा की अंतिम श्वास का समय आया तो लोगों ने मन में विचार किया कि चलो महात्मा का हमने जीवन भर दर्शन किया, अब उनके प्राण निकलने वाले, अंतिम बार उन महात्मा का दर्शन कर लिया जाए। सारे लोग आए, पृथ्वी के ऊपर शयन कर रहे थे, क्योंकि बड़े तेजस्वी महात्मा थे, तपोनिष्ठ महात्मा थे। वो जान गए कि मेरी मृत्यु बस आने वाली है। सैया के ऊपर विश्राम कर रहे थे। जो दर्शनार्थी लोग खड़े थे तो महात्मा ने कहा उन दर्शनार्थियों से, भैया आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले वो अमुक नाम की स्त्री ने मुझसे प्रश्न किया था, एक बार लेकर के आओ उसको। तो लोगों ने फिर संदेह किया कि देखो महात्मा के प्राण निकलने वाले और अब इनको स्त्री की याद आ रही है। तो कहा ठीक है, अंतिम इच्छा है महात्मा की। तो उसको ढूंढा गया बड़ी कठिनाई से और उसको पकड़ करके लेकर के आए, महात्मा के पास में खड़ा किया। महात्मा ने कहा कि देवी आज तुम भूल गई हो कि याद है क्या? कहा आज से 25-30 वर्ष पहले तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था कि महात्मा तुमसे जीवन में अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं मौन हो गया था, लेकिन आज मैं उत्तर देना चाहता। देवी मैं तब उत्तर यदि मैं दे देता तो पता नहीं उत्तर देने के बाद अपराध हो जाता तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। देवी आज मेरे प्राण निकलने वाले, अंतिम श्वास है, इसलिए अब मैं बड़ी निसंकोच भाव से कहना चाह रहा हूं कि मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है। ये कह करके वो प्राणों का त्याग कर दिया। इसका भाव है कि जीवन में हम जरूरी नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, करोड़ नाम जप कर रहे हैं, पता नहीं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सारे बीज पड़े हुए, ईर्ष्या के, द्वेष के, दंभ के, आदि आदि व्यभिचार के। कौन सा संग मिल जाए। जैसे आप लोग फसल काट करके जब चैत्र के महीने में, बैसाख के महीने में फसल काट करके लेकर के घर में आ जाते हैं, तो यदि कोई कुछ दाने बीज के पड़े रह जाएं तो सारी बरसात पड़े रहेंगे, सब कुछ पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो ऋतु पाएगा और वो बीज प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर सारे बीज पड़े हुए हैं। जो संग हमको प्राप्त होगा वही बीज हमारा जागृत हो जाएगा। इसलिए मनो मनुष्याणाम मनो मनोवृत्ति शास्त्रकार कह रहे हैं और शिव महापुराणकार कह रहे हैं, अनगनौ देव यजनम शृणुत श्रद्धयादरातो। शिव महापुराणकार कह रहे हैं वो महात्मा भैया जीवन भर भगवान का आश्रय लिए रहना चाहिए और भगवान से यह प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर इतने बीज पता नहीं कितने जन्म भोग करके हम आए हैं, सारे बीज हमारे अंदर पड़े हैं और वो बीज जागृत ना हो पाए, उस बीज को आप ही भस्म कर सकते, आप ही समाप्त कर सकते, हम में सामर्थ्य नहीं है। यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण मार्ग से भ्रमित हो गया, च्युत हो गया। जब वो चला गया, उसकी पत्नी थी चंचुला उसका नाम था, व्यभिचार कर्म करने लगा।
पति तो समाप्त हो गया, ये भी वैधव्य योग को प्राप्त हो गई और ये एकांत में रहने लगी गांव में। तो जब एक दिन देखा गांव के लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो इसने कहा कि हम भी चलें। कहा ठीक। तो गांव के लोगों को दया आई कि चलो एकांत में रह रही है और इसका पति भी समाप्त हो गया है, इसको भी रख लिया जाए। तो गांव के लोगों ने कहा ठीक है। तीर्थ यात्रा होनी आरंभ हुई और जब चलना आरंभ हुआ तो प्रयागराज में पहुंचे। वहां पर गए, एक शिवालय बना हुआ था। सारी वहां उस रात्रि विश्राम यात्रियों ने किया। प्रातः काल गंगा में स्नान किया, दर्शन किया, सब कुछ किया। फिर दूसरी रात्रि में फिर पुनः शिवालय में उन्होंने विश्राम किया। तो उसी शिवालय में एक ब्राह्मण बैठ करके भगवान शशांक शेखर की कथा को सुना रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे भित्वा पाताल निलयम गत्वा दूरतरम हरि ना पश्चतस्यो संस्थानम स्तभस्यानलवर्चसा। कोई ब्राह्मण कह रहे थे भैया जीवन में रहते हुए भगवान शशांक शेखर की जिन्होंने कथा को सुना है या उनका पूजन किया है, अर्चन किया है, वंदन किया है, ऐसे जीवात्माओं के सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं और श्री शिव महापुराण की कथा को सुन करके वो भगवान शशांक शेखर के धाम में पहुंच जाता है। ये स्त्री सुन रही थी। सारे यात्री तो रात्रि में विश्राम करने लगे। प्रातः काल यात्री लोग उठे और उठ करके अपने वाहन में बैठ करके अन्यत्र यात्रा करने लगे, दूसरे स्थान पर जाने लगे। ये नहीं गई। लोगों ने कहा तुम भी चलो। कहा नहीं, मैं तो यहीं कुछ दिन रहूंगी, फिर मैं लौट करके आ जाऊंगी। कहा ठीक है, तेरा जैसा मन हो। तो उस स्त्री ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, रात्रि में आप यह कह रहे थे कि जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को सुना होवे तो उनके सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। कहा कि हाँ। तो उस स्त्री ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे हृदय में ये इच्छा जागृत हो रही है, मैं भी कथा को सुनना चाहती हूँ। मैंने बड़े व्यभिचार कर्म किए, बड़े पापाचरण कर्म किए। मेरे पति बहुत वर्ष पहले समाप्त हो गए थे, लेकिन जीवन में बड़े बड़े मेरे से अपराध बन पड़े हैं। उसी अपराध का कारण है कि मैं वैधव्य योग को प्राप्त हो गई। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि इसी प्रयागराज में बैठ करके मैं श्री शिव महापुराण की कथा को मैं सुनूं। ठीक है देवी। उसने कथा सुनना आरंभ किया। जिस दिन कथा आरंभ हुई तो उसको बड़ा भयंकर ज्वर आ गया। ज्वर क्यों आता है? का प्रतवाय से ज्वर आना आरंभ हो जाता है। हमारे अंदर जो जब पापों की संख्या बढ़ना आरंभ हो जाए तब हमारे शरीर में ज्वर आना आरंभ होता है। तो उस स्त्री ने जैसी कथा सुननी आरंभ की तो उसको पहले दिन बुखार आ गया, ज्वर आ गया। लेकिन उसने बड़ी मेहनत करके बैठ करके कथा को सुना। 11 दिन तक वो कथा को सुनती रही। कथा जब पूर्ण हुई तो 12वें दिन उसी शिवालय में ज्वर के कारण उसके प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत पकड़ने के लिए आए। तभी देखा भगवान शंकर के गण भी वहां पर आ गए। उन गणों ने यमदूतों से कहा भैया इस स्त्री को तुम लेकर के कहां जा रहे? ये तो भगवान शशांक शेखर के धाम में जाएगी। अरे कहां से जाएगी? इसने जीवन भर पाप कर्म किया है और ज्वर रोग के कारण इसके प्राण निकले हैं, अकाल मृत्यु इसकी हुई है। इसको तो हम जाएंगे यमपुरी में लेकर के और इसको घोर यातना हम दिलाएंगे। उन्हें शिव के गणों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इसने अंतिम में भगवान शंकर की कथा को सुना है, इसलिए शिवलोक के धाम की अधिकारी हुई। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला
बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं बोले, और नहीं कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं।
भक्तों का तू मान कहना, हरि चरणों से दूर न रहना, हरि चरणों से दूर न रहना, हरि चरणों से दूर न रहना, हरि चरणों से दूर न रहना। भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और प्रयाग में वो शिवालय में जो स्त्री पड़ी हुई थी, वो जब उसके प्राण निकल गए तो गणों का और यम संवाद जब होना आरंभ हुआ तो उन गणों ने कहा, भगवान शंकर के गणों ने, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इसने जीवन में कोई भी कर्म किया क्यों ना किया होवे, लेकिन अंतिम समय में इसने एक तो भगवान शंकर की कथा और दूसरा शिवालय के अंदर इसने अपने देह को, प्राण को त्यागा है, इसलिए अब ये तो भगवान शंकर के धाम की अधिकारी हो जाएगी। उन गणों ने उस स्त्री को पकड़ा, उस सूक्ष्म जीवात्मा को, और पकड़ करके लेकर के भगवान शशांक शेखर के सामने लेकर के गए। रक्षकस्य तथा विष्णोर लोकानां हित कामया पुष्टयर्थम चैव रक्षार्थम वारम कल्पितवान प्रभु। भगवान शशांक शेखर का जब वह सौंदर्य रूप का दर्शन किया तो प्रसन्न चित्त हो गई। तो भगवान शशांक शेखर ने कहा, देवी तुम्हारे जब प्राण निकले तो मेरे मंदिर में और मेरी कथा सुनते सुनते तुम्हारे प्राण निकले, इसलिए मैं तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हो गया। अब तू ऐसा कर, अब जा करके पार्वती के पास में बैठ करके उसकी सेवा में तू लग जा। पार्वती की विशिष्टतम दासी को बना दिया। पार्वती की बड़ी सेवा करने लगी। सेवा करते करते एक दिन चंचुला ने, जो पार्वती की सेवा कर रही थी, उसने पार्वती से कहा, मन मलिन कर लिया, मन उदास कर लिया। पार्वती जी ने पूछा कि ये बताओ, तुम इतने वर्षों से मेरी सेवा कर रही हो, लेकिन तुम्हारा मन व्यथित अभी तक नहीं हुआ, न मन मलिन हुआ, आज मन दुखी क्यों है? तो चंचुला ने कहा कि सही बात बताऊं, मैं बस इतना जानना चाह रही हूं, वो तो गांव के लोग तीर्थ यात्रा करने गए थे, पता नहीं कौन से जन्म का वो पुण्य उदय हो गया जिस कारण से मैं तीर्थ यात्रा में गई। ये योग बनता है सज्जनों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करके वाराणसी में मरने के लिए जाते हैं और लौट करके घर आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जो बगैर तैयारी किए हुए चले जाते और उनके प्राण वाराणसी में निकल जाते हैं। ये योग बन जाता है। तो आज वही पार्वती ने कहा कि देवी ये बताओ तुम्हारा मन व्यथित क्यों है? कहा पता नहीं पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा पुण्य था जिस कारण से मैं उस देवालय में गई, उस मंदिर में मेरे प्राण निकले, वो भगवान शंकर की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण निकले, लेकिन तुम्हारा मन व्यथित क्यों है? तो उस चंचुला ने कहा कि मैं आपकी सेवा कर रही हूं, बस इतना बता दो, मेरे पति जो समाप्त हो गए थे, मेरे पति कहां हैं, किस लोक में है, किस नरक में है, इतना बता दो। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। पार्वती जी ने ध्यान लगाया और उन्होंने ध्यान लगा करके कहा कि देवी तुम्हारा पति बड़ा व्यभिचार कर्म करता था, उसके जब प्राण निकले जंगल में भूख के कारण,
एक गणिका के साथ में रतिकर्म करते समय उसके जब प्राण निकले तो वो घोर नरक में तो गया, उसके बाद वो भयंकर योनि प्रेत योनि में चला गया। चंचुला तो अब और दुखी हो गई। चंचुला ने कहा कि ये बताइए मेरे पति के उद्धार का यत्न कैसे होगा, मार्ग कैसे बनेगा। पार्वती जी ने कहा कि यदि तुम्हारा पति जो बड़ी भयंकर योनि में चला गया है, यदि वो शशांक शेखर भगवान की कथा को सुन ले, शिव महापुराण की कथा को यदि सुन ले, तो वो भगवान के धाम में आ जाएगा। दासी ने कहा चंचुला ने कि पार्वती यदि मेरा कोई छोटा सा भी सत्कर्म होवे, इतनी कृपा कर दो कि मेरे पति का उद्धार हो जाए और वो उस भयंकर योनि से, प्रेत योनि से निकल करके और आपके धाम में आ जाए, बस इतना मार्ग बता दो। पार्वती जी ने कहा क्योंकि सेवा और समर्पण और प्रेम वो शक्ति होती है सज्जनों, पत्थर में से भी आंसू निकलना आरंभ हो जाता है। यदि समर्पण है, सेवा है और प्रेम है, चाहे कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों ना होवे, सिंह भी क्यों ना होवे, प्रेम से वो वशीभूत हो जाता है। आज पार्वती ने कहा कि देवी तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो सेवा है, जो समर्पण है, आज मेरा जो विशिष्टतम गण है जिसका नाम तुम्बुर है, मैं इसी गण को तुम्हारे साथ में भेजाती हूँ। जिस पर्वत के ऊपर तेरा पति पड़ा हुआ है यही जाएगा और भगवान शंकर की वो शिव पुराण की कथा को सुनाएगा और सुनाने के बाद तेरा पति भगवान के धाम में आने का मार्ग उसका बन जाएगा। बड़ी कृपा होगी। पार्वती जी ने कहा ये तेरी सेवा से तो है ही है, लेकिन तेरे पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म सत्कर्म हैं उसका भी परिणाम है कि तेरा पति जो बड़ी भयंकर योनि में चला गया है। कई लोग कहते महाराज बाधा लग गई, बाधा नहीं होती है। देव यज्ञम हितम विद्या स्थाली पाकादि कान क्रंतूनो। कई ने कहा कि महाराज हमको अमुक ये लग गया, वो लग गया, पता नहीं क्या क्या, अब हम तो उसमें ज्यादा नहीं जानते। लेकिन शास्त्रकार कह रहे हैं कि जिनके घर में नारायण की भक्ति होती है, जिनके घर में शिवार्चन होता है और जिनके घर में नित्य दोनों संध्याओं में अपने दरवाजे पर दीपक जलता है और श्री हनुमान जी की जिनकी घर में भक्ति होती है, उनके घर में कभी भी कोई आदि व्याधि आती नहीं। ये हमारे मन की भ्रांति है। अरे जिन भगवान से हम जुड़े हैं भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे। जिन श्री हनुमान जी की हम आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कहा कि उन भक्ति, ये तो हमारी अज्ञानता है। क्यों? कहा हमको भगवान पर विश्वास नहीं, श्री हनुमान जी पर हमको विश्वास नहीं है, जिस कारण से फिर हम आज यहाँ गए वहां गए भटकते हुए घूम रहे। तुम्बुर नाम का वो गण उसी पर्वत के ऊपर आया और बड़ी भयंकर योनि में था। जैसी गण को देखा तो इधर उधर भागने लगा। चंचुला ने कहा यही मेरा पति है, ये भाग रहा है। तुरंत तुम्बुर ने पकड़ाओ, पकड़ करके रस्सी से बांध करके वृक्ष से रखा, क्योंकि जहां भगवान की कथा होवे, जहां पर बड़े तेजस्वी महात्मा यदि आ जाएं तो ऐसे भूत प्रेत वहां से भाग ही जाते हैं। ये भागने लगा तो बंधन करके उसको रखा। चंचुला ने कहा कि यही मेरा पति है। तो चंचुला ने कहा कि रुके रहो, भागो नहीं, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए मार्ग बना रही हूँ, कृपा करो। तो उसने कहा कि मैं रुकूं तो कैसे रुकूं, ये वायु तो मुझे उड़ा करके ले जा रही, मेरे में सामर्थ्य नहीं। तब तुम्बुर ने बंधन किया, वृक्ष से बांध करके रखा। 10 दिन तक कथा को सुनाया। 11वें दिन जब कथा चल रही थी, संपत्त करम समाया बारम चाकृतवान तथा जनने दुरतिक्रांते कुमारस्य तत्ततः परम। 11वें दिन की जब भगवान शशांक शेखर की भक्ति रूपी कथा सुनानी आरंभ की, कथा सुनाते सुनाते बड़े दिव्य रूप में देवताओं की योनि में प्रकट होकर के सामने आ गया और आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैच प्रकल्पिता तत्तन्न मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा
अरे मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने कोई होम नहीं किया, मैंने कोई तप साधन नहीं किया, लेकिन प्रभु आपने बड़ी कृपा की। जिन भगवान शशांक शेखर की कथा को सुनाया उससे मेरे मन में बड़ी शांति प्राप्त हुई, मेरे मन बड़ा अशांत था और मैं अब देवताओं की कोटि में आ गया हूं। चलो मुझे भगवान शंकर का दर्शन करा दो। वही चंचुला गण के साथ में लेकर के भगवान शशांक शेखर के पास में लेकर के आई। भगवान शशांक शेखर ने कहा, हे देवता, तुमने जो बड़े बड़े अपराध किए थे उसका परिणाम यह हुआ कि तुम बड़ी भयंकर योनि में चले गए, लेकिन मेरी कथा सुनने में यह सामर्थ्य है, यह शक्ति है कि चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर भी क्यों ना पड़ा हो, वह मेरी कथा सुन करके तो उसका उद्धार होना ही होना है। वो मेरी कथा सुन करके मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। लेकिन इसमें तुम्हारी पत्नी की बड़ी शक्ति है। तुम्हारी पत्नी ने भक्ति की, उसका परिणाम है कि आज तुम मेरे धाम में आ गए, नहीं तो पता नहीं कितने युगों तक तुम उस पर्वत के ऊपर उन झाड़ियों में तुम पड़े रहते। ऐसी योनि में था सज्जन हो गए कि वहां पर एक ऐसी झाड़ी बनी थी, उसमें नुकीले नुकीले कांटे थे। उन्हीं कांटों में वो वहां पर फंसा हुआ था। जब हवा चले, वायु का वेग आवे तो वो हिले तो उसके सारे शरीर में वो नुकीले कांटे गड़ जावे, कराए नहीं। आज जब उसने स्मरण किया कि प्रभु जब वो हवा चले तो मैं वहां चिल्लाऊं कि मुझे कोई यहां से निकाले, लेकिन मैं उड़ ना पाऊं, ना वहां से भाग पाऊं, क्योंकि मैं वो झाड़ी में फंस गया था और वो मेरे प्रत्येक रोम रोम में वो कांटे गड़ जाया करते थे। प्रभु आज मेरी पत्नी की भक्ति से मैंने आज आपका पावन दर्शन कर लिया। भगवान शशांक शेखर कह रहे हैं कि मेरे शिव पुराण की कथा को जो व्यक्ति सुनता है, सुनते ही उसके सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं और सुनने के बाद वो मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। ये आपके यहाँ पर 18 महापुराणों की श्रृंखला में इस वर्ष से श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन आरंभ हुआ है। बहुत दिन से प्रयास चल रहा था। देखो हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई, जब मुहूर्त निश्चित हुआ तो पंडा जी ने कहा व्यवस्था नहीं, बरसात में ऐसी व्यवस्था कहाँ, लोग बैठेंगे कैसे, कथा होगी। अब लोग कहें हनुमान जी कृपा नहीं करते। जब खमरिया में यज्ञ हुआ, राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा कराने हम आए, तो यहाँ पर हनुमत जयंती पर हम आए तो हनुमान जी के पास पंडा जी हमको लेकर के गए, कहा प्रार्थना कर दो कुछ सुंदर बन जाए। तो हमने कहा चिंता ना करो, ऐसी सुंदर व्यवस्था बनेगी कि तुम भी विचार करोगे, स्वप्न होगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बन गई। कोई विचार कर सकता था? अरे जिन भगवान की कथा को हम निस्वार्थ भाव से कराना चाहते हैं, जिन श्री हनुमान जी को हमको कथा सुनानी है, तो हनुमान जी हमारी व्यवस्था नहीं बनाएंगे। हमने कहा किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, सारी चिंताएं हनुमान जी के ऊपर छोड़ो और निस्वतंत्र होकर के तुम कथा सुनो। सारी व्यवस्थाएं जो भी होना है वो सब कुछ हनुमान जी संभालेंगे। हम भी हनुमान जी को कथा सुनाने आ रहे हैं। हमने कहा किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो। ये हमारे पठरिया धाम के जो सिद्ध हनुमान जी हैं, उनकी प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से एक संकल्प होना आरंभ हुआ है। और जिन एकादश में अवतार हनुमान जी यहाँ विराजित हैं, जिन शशांक शेखर के जन्म के सूक्ष्म रूप से उनका एकादशवां रूप धारण किया है, कल की उसमें बताएंगे। भगवान के अंदर 6 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? कह रहे हैं काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद है, मत्सर है शंकर जी के अंदर। और जब हनुमान अवतार धारण करने लगे तो पार्वती ने कहा आप ये वानर का रूप धारण क्यों कर रहे? तो शंकर जी ने कहा मेरे अंदर काम भी है। क्यों? कहा जब मैं तपस्या करने के लिए गया तो इंद्र ने कामदेव को पहुंचाया, जिसने अपने पुष्प बाण के ऊपर वो 5 बाण रख करके वो मेरे अंदर मारे, तो तपस्या में विघ्न हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने विवाह किया। क्रोध मेरे अंदर है ही। वेदों में मंत्र आया नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदय कवे नमः। रुद्र का अर्थ ही होता है क्रोध। तो कहा कि मैं तो क्रोध का ही अवतार हूं। मोह भी है, मद भी है, मत्सर भी है। कहा इन सभी को समाप्त करने के लिए मैं अब हनुमान रूप वानर रूप में धारण कर रहा हूं।
इन आने वाली सभाओं में इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि श्री हनुमान जी ने क्यों यहाँ पर अवतार लिया, वानर का ही रूप धारण क्यों उन्होंने धारण कर लिया। ये श्री हनुमान जी की कृपा से सबसे पहले भगवान शंकर की कथा का ये शुभारंभ हो रहा है, ये अवसर प्राप्त हुआ है। समय तो संभवतः शायद 5 बजे तक का है, लेकिन आज देरी से कथा आरंभ हुई तो थोड़ा देरी भी हुई। आज की सभा का विश्राम यहीं पर, कल की सभा ठीक 2 बजे से 5 बजे तक भगवान की कथा होगी। हम आप सभी लोग आनंद लेंगे। भगवान शशांक शेखर की 2 बार भगवान नाम कीर्तन आरती प्रसाद देकर के प्रस्थान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री शाम सदा शिव भगवान की, पठरिया धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो सुबह शाम 8 यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। सुबह शाम 8 सुबह शाम 8 यही नाम लिए जा, खुश होंगे खुश होंगे खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम जो पत्थर भीतर गए। किया राम से जो बैर जीते जी ही मर गए, किए राम से जो बैर जीते जी वो मर गए। हो नाम का रस पान, नाम का रस पान हरे
शंकर भगवान की जय हो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ भोले आपको मनाओ, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आदि अनादि सनातन देवा, आदि अनादि सनातन देवा, देवो के देवो शिव महादेवा, देवों के तुम शिव महादेवा। मैं सुन सुने निज जन्म समारोह, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। गणेश कार्तिक संगो विराजे, हे कार्तिक संगो विराजे, हम भक्तों पर दया बरसावे, हम भक्तों पर दया बरसावे। अपनो जीवन तन मन बारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। डमरू त्रिशूल हाथ में सोहे, डमरू त्रिशूल हाथ में सोहे। हम भक्तों के मन को मोहे, हम भक्तों के मन को मोहे। मैं सुन सुने जन्म सवारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानि मे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं मैं, आरती गाऊं मैं, आरती हरार्तिक्यं जलेन शीतले कर्णं मंत्र पुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जदनेन जदनामय जलता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णाते हनातं महिमानः शचन्द्र जत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
काशी विश्वनाथ की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की पठरिया धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे आरती प्रसाद लेकर के घर की ओर प्रस्थान करें। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार